वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेज के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया जीके के 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ट्राई कीजिएगा कि आपके कितने सवाल सही रहे हैं, और मेरे ख्याल से इतने सामान्य क्वेश्चन होंगे कि हर भारतीय को आने अनिवार्य हैं, और इन सब क्वेश्चन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है आज का, हमारे देश का क्या नाम है। शायद हर किसी को पता होगा, छोटा सा बच्चे को भी ये पता होगा कि हमारे देश का नाम क्या है। भारत है। सिंपल है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लेवल बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है, हमारे देश का नाम क्या है। भारत है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान भी जो है इसको बोला जाता है, तो याद रखेंगे पहला सवाल यही बनेगा कि हमारे जो देश का नाम है वो क्या है, भारत है। नेक्स्ट देखिए, हमारे जो देश की राजधानी है वो क्या है। ठीक है, तो इस बार जो है देश की राजधानी पूछी है, तो याद रखेंगे हमारे देश की राजधानी क्या है, दिल्ली है। याद रखेंगे दिल्ली जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो गांधी है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा, महात्मा गांधी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो पहले प्रधानमंत्री बताइएगा कौन थे। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। याद रखेंगे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो राष्ट्रपति आपको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय भाषा बताइएगा हमारे देश की कौन सी है, तो आप सभी को पता होगा हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे देश की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं। ठीक है, तो आधिकारिक भाषाएं बताइएगा कौन सी है। आपके सामने जो है ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या रहेगा, आम रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, हर किसी को पता होना चाहिए, हर भारतीय को। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा, बाघ रहेगा। तो बताइए कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें। तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा, बाघ है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ठीक है, हिंदुस्तान देश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है, जल्दी बताइएगा। चारों ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बरगद का पेड़ जो है हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान जो है किसके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। याद रखेंगे, बेसिक सा सवाल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल क्या है, जल्दी बताइए। हमारे देश का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही रहेगा, कमल का फूल जो है राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है आपको पता होगा, वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, वंदे मातरम। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है किसने लिखा, अभी अभी बताया हमने। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। हमारे देश हिंदुस्तान देश का जो है राष्ट्रीय खेल बताइएगा आपके सामने। हॉकी जो है हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन ख्याति जो है क्रिकेट को प्राप्त है, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो हॉकी राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। कभी जो है हमारा बहुत दबदबा हुआ करता था ओलंपिक में। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। ले भाई, धरोहर पशु पूछे इस बार, जल्दी बताइएगा। ऑप्शन है आपके सामने चारों के चारों, हाथी जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, धरोहर राष्ट्रीय पक्षी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो आपको पता होगा हमारे प्यारे भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी है। ठीक है, जिसे पवित्र, दुनिया की सबसे पवित्र नदी है गंगा, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की मुद्रा क्या है। ठीक है, हिंदुस्तान देश की जो मुद्रा है वो भारतीय रुपया है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट रहेगा, भारतीय रुपया। नेक्स्ट देखिए, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है, तो बताइए। हमारे देश की राष्ट्रीय सब्जी जो है क्या है, कद्दू है। याद रखेंगे, कईयों को वहम है आलू का, लेकिन कद्दू है। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज
क्या है, ध्वज का नाम क्या है? ठीक है, ध्वज का नाम जो है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम जो है प्यारा सा तिरंगा, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? ठीक है, तो हमारे जो प्यारा सा तिरंगा है उसके अंदर 3 रंग है, आपको पता होगा 3 ही रंग जो है मान्य होंगे। ठीक है, तो 3 रंग है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। तो आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? अक्सर पूछा जाता है। तो अशोक चक्र में जो है 24 तीलियां हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा, 24। नेक्स्ट देखिए, एक दिन रात में कितने घंटे होते हैं? तो भाई बेसिक सा सवाल है, वैसे तो दिन रात में जो है 24 घंटे होते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक साल में जो है 365 दिन होते हैं, बेसिक सा सवाल है। ठीक है, लीप वर्ष होता तो 366 होते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, भारत के किस स्थान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य की भूमि जो है हिंदुस्तान देश के अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसके लिए राइट आंसर रहेगा, अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, बताते रहें आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं। ठीक है, साथ के साथ कमेंट करते रहें आपका स्कोर क्या है। लास्ट में 75 के बाद जो है ज़रूर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में जो है सामान्यतः 206, एक वयस्क के अंदर 206 हड्डियां होती है, बच्चे में ज़्यादा होती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, वयस्क की बात की है यहाँ, तो 206 हड्डियां होती है। बेसिक सा सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने अभी 27 है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 में क्या पूछा गया है? तो सवाल नंबर 28 में देखिए क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, हिंदुस्तान देश की लंबी नदी की बात करूँ तो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखेंगे। कहीं कहीं 2500 भी लिखा दिखाई देगा आपको। ठीक है, सारे के सारे बेसिक सवाल हैं। भारत के किस राज्य को धरती के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है? धरती का स्वर्ग जो है किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए, किस राज्य को कहा जाता है? तो चारों ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर जो है बिल्कुल सही रहेगा। जम्मू कश्मीर को जो है धरती का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखेंगे। किस त्योहार को प्रकाश उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है? तो दिवाली आपको पता होगा, हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। दिवाली जो है दीपों का त्यौहार है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा प्यारा भारत भी उसी महाद्वीप में है, आपको पता होगा। एशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत किस महाद्वीप में पड़ता है? अभी अभी हमने बात की थी, हमारा जो प्यारा भारत है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, याद रखेंगे। हिंदुस्तान कहाँ पड़ता है? एशिया में। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक बताइएगा कौन सा ग्रह है? तो आपको पता होगा मरकरी यानी कि बुध। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बेसिक सवाल है, पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी पर सबसे तेजी से चलने वाला जानवर बताइएगा कौन सा है? भालू है, चीता है, तेंदुआ है? तो चीता जो है दुनिया का सबसे रफ्तार वाला जो है। अगला देखिए, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो सामान्यतः एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, याद रखेंगे। कितने होते हैं? 52 होते हैं, याद रखेंगे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा, बेसिक सा सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बात करूँ तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूँ तो क्या रहेगा? राजस्थान रहेगा, याद रखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में पूछा गया है कि कितने अक्षर होते हैं, ना कि इंग्लिश में। तो हिंदी में 52 होते हैं, याद रखेंगे। और इंग्लिश में पूछे तो 26 होते हैं, याद रखेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ सही जवाब रहेगा। एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हिंदुस्तान देश का सबसे लंबा राजमार्ग, नेशनल हाईवे बताइएगा। आपके सामने चारों ऑप्शन है। तो NH44, NH44 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 39 का NH44 जो है राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हिंदुस्तान देश का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है,
याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अभी अभी हमने बात की थी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश था। पीछे एक क्वेश्चन आया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा राजस्थान। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन आसान है लेकिन मज़ेदार है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपने 75 में से कितने सही किए हैं, ये बात ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? ठीक है, तो हिंदुस्तान देश की पहली आईपीएस महिला थी ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी। ठीक है ना, याद रखेंगे किरण बेदी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगे। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो बताइए, ऑप्शन नंबर डी जो है अन्ना राजम मल्होत्रा जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान देश को ब्रिटिश साम्राज्य से कब स्वतंत्रता मिली? हर बच्चे की जुबान पर होगा हमारा प्यारे भारत को जो है 15 अगस्त 1947 को जो है अंग्रेजों के चुंगल से आज़ादी मिली थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए राइट आंसर रहेगा, शायद हर किसी को पता होना चाहिए भाई। अगला देखिए, हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? देखो, स्वतंत्र दिवस 15 को, गणतंत्र दिवस हाल ही में जो है 1-2 दिन बाद है, आपको पता होगा 26 जनवरी। ठीक है, आने वाली है भाई 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वैसे तो। ठीक है, बेसिक है। गांधी जयंती पूछा है कब मनाई जाती है? गांधी जयंती, गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, शायद पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है कौन है? तो विश्व का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है फिलहाल जो है कागजों में तो चाइना ही है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहेगा। लेकिन जल्द ही जो है भारत इस कामयाबी को हासिल करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के लिए देश कोड या क्षेत्र कोड क्या है? ठीक है, तो भारत के लिए देश कोड जो है +91, आपने देखा होगा हर नंबर के आगे जो है +91 लिखा होता है, तो 91 रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बर्फ से बने हुए घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा, इग्लू कहते हैं बर्फ से बने हुए घर को। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो, नदी पूछी है इसने, सबसे लंबी नदी बताइए। आपके सामने चारों ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहेगा, नील नदी। और गहरी की बात करें तो अमेजन नदी है, याद रखें। गहरी और चौड़ी कौन सी है? अमेजन है। लंबी जो है नील नदी है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखिए, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जल्दी बताइए, रूस को, जापान को, भारत को या फिर चीन को? तो जापान जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उगते हुए सूर्य की भूमि जो है किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, राइट आंसर रहेगा जापान। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? सबसे ऊंचा जानवर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा, जिराफ, लंबी गर्दन वाला, आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? तो आपके सामने चारों ऑप्शन है, मंगल ग्रह जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मंगल ग्रह जो है इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जानवर है ब्लू व्हेल, आपने सुना होगा, एक मछली है जो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चेक करते रहें अपनी तैयारी को भाई, क्या आपको ये बेसिक से क्वेश्चन पता है? तो कमेंट करते रहें भाई साथ के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? अभी अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? तो हमारा जो प्यारा भारत है वही जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ताजमहल कहाँ स्थित है? भाई ताजमहल आगरा में है। और जल्द ही क्वेश्चन करेंगे हम डिस्कस कि राम मंदिर कहाँ है? अयोध्या में है। ऐसी पहचान बनाएंगे हम हमारे भारत की। ताजमहल का निर्माण जो है किसने कराया था? भाई शाहजहां ने कराया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान देश की पहचान जल्द ही राम मंदिर से होगी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक है, बताइएगा सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? चारों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? बहुत जरूरी है भाई, हर भारतीय को पता होना चाहिए कि हमारे कितने वेद हैं। तो 4 वेद हैं, याद रखेंगे। चारों के चारों वेदों के नाम भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में डाल लें एक बार। ठीक है, शायद हर बच्चे को पता होगा। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो बताइएगा।
कि कौन सा महासागर है? ऑप्शन नंबर बी जो है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, एक सदी में कितने वर्ष होते हैं? बताइएगा। सदी मतलब 100 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो 7 महाद्वीप हैं, उन 7 में सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन सिटी जो है, बिल्कुल छोटा सा देश है, सबसे छोटा देश है दुनिया का, तो वेटिकन सिटी जो है। और सबसे बड़ा कौन सा है? रशिया है, रूस है, याद रखेंगे। तो रूस जो है सबसे बड़ा है और वेटिकन सिटी सबसे छोटा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हिंदुस्तान देश का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करूं तो मैं कंचनजंगा रहेगा, याद रखेंगे कंचनजंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? समुद्री तट पूछा गया है, तो बताइए। आपके सामने चारों ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी, मैरीना जो है, बिल्कुल सबसे लंबा समुद्री तट है मैरीना बीच, ठीक है, याद रखेंगे मैरीना बीच। नेक्स्ट देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है, आपको पता होगा हिंदुस्तान देश का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए राइट रहेगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपने सुना होगा गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बनता है, उसे वो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जल्दी बताइएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइएगा कौन सा सही रहेगा। हीराकुंड बांध जो है हिंदुस्तान देश का सबसे लंबा ऊंचा बांध है, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है, याद रखेंगे। उड़ीसा में हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है, ठीक है। अगला देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, वेदों पुराणों की संख्या यहाँ पूछी, वेदों की नहीं, 18 है, याद रखेंगे। पुराण कितने हैं? 18 जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा था? हिंदुस्तान देश का सबसे पुराना शहर कौन सा हुआ करता था? हड़प्पा, ठीक है, आपने सुना होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये बहुत पुरानी सभ्यताएं हुआ करती थी, तो हड़प्पा जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपको पता होगा कागज का आविष्कार जो है चाइना में हुआ था, चीन में। नेक्स्ट देखिए, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? हमारा प्यारा भारत 7वें नंबर पर है। तो 6 बड़े देश हैं जो हिंदुस्तान देश से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, यानी कि 7वां है। और पहले पे कौन है? रसिया है, रूस रहेगा राइट आंसर जो है, बड़े। उसके बाद पूछा है, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? भाई कितने वर्ष का बंदा जो है वोट डाल सकता है? 18 वर्ष, ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए राइट रहेगा, 18 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष का बंदा जो है वोट डाल सकता है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 75 जो है लास्ट का क्वेश्चन है आज। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा 25 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो बताइए क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर रहेगा। तो आप सभी ने जो है ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन किए होंगे। आप अपना स्कोर कार्ड जरूर चेक करें, कितने क्वेश्चन आप इसमें से कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।